हेलो दोस्तों, आप सबका सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग क्या स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में क्या लगे होंगे। देखिए दोस्त, हम लोग इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या समास को पढ़ रहे थे। समास में हम लोग क्या अव्ययी भाव समास को, उसके बाद द्विग समास को और द्वंद्व समास को पढ़ चुके थे। आज जो बचे हुए समास है, जैसे आपका बहुविधि समास हुआ, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास में जो उसके भेद होते हैं, आज उसको पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, आप लोग कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करते रहे, क्योंकि सतत प्रयास करने से सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। इसलिए आप लोग पढ़िए जरूर, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि पढ़ना क्या आपके लिए आवश्यक है। पढ़ाई से ही क्या होती सफलता मिलती। ये नहीं कि आप लोग एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। कंटिन्यू पढ़ते रहे, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और एक दिन ऐसा है जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे जो एग्जाम देंगे आसानी से क्या उसको क्वालिफाई कर देंगे। तो आज देरी ना करते चलते हैं क्लास की ओर। देखिए दोस्त, हम लोग समास को पढ़ रहे थे। देखिए समास में यही देखिए जो समास हम लोग पढ़े क्या, यूपीएसआई, यूपी स्पेशल, यूपी इकबाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, इसी तरह क्या है हिंदी विजय भोग करने। मतलब अब समास, क्योंकि आज जो पहली क्लास जिनकी होगी, ये जो बच्चे पहले इसके पहले वाली क्लास ना देखे हो, जाकर इसके पहली वाली क्लास देख ले, ताकि आपको जितने भी ट्रिक या जितने भी कंसेप्ट बताए गए आसानी से समझ में आ जाए। तो चलते हैं क्लास की ओर। देखिए दोस्त, हम लोग समास में क्या कुछ समास पढ़ चुके थे, जिसमें क्या हमारा परिभाषा हो गया था, उसके बाद समासिक पद हो गए थे, उसके बाद देखिए समास के भेद के। देखिए समास के मुख्यतः 4 भेद होते थे। तो आप लोग कहेंगे सर जी क्यों अच्छा, तो समास में आप लोग याद करना है। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपके क्या पहला अव्ययी भाव समास होता है, जो आपके क्या होते पहला समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, और ये दोनों जो समास होते हैं, कहने मतलब आपका क्या जो आपका कर्मधारय समास और द्विग समास होता है, क्या होता है तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा हमारा क्या है द्वंद्व समास, और चौथा क्या बहुव्रीहि समास। जब कोई आपसे पूछे मुख्यतः समास के कितने भेद होते तो आपको कितने बताना है, 4। जब तक कुल ना पूछे, कुल समास के पूछे कुल समासों की संख्या तो 6 बताना। लेकिन कोई पूछे मूल रूप से या समासों की समास के कितने भेद होते हैं, आपको कितने बताने हैं, 4। क्या अव्ययी बता देना है, अव्ययी बता देना, उसके बाद क्या तत्पुरुष बता देना है, उसके बाद द्वंद्व और बहुव्रीहि बता देना है। देखिए दोस्त, हम लोग कुछ समास को पढ़ चुके थे, आज हम लोग बात करते हैं। देखिए द्वंद्व समास चल रहा था। देखिए हम लोग द्वंद्व समास तक पहुंचे हुए थे। देखिए अब द्वंद्व समास लिखा क्या है, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद आपस में क्या होते हैं, विपरीतार्थक का भाव रखते हैं, विपरीत होते हैं। दोनों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया होता है या योजक चिन्ह लगा होता है। देखिए दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए द्वंद्व समास की बात करते हैं। क्या हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास। देखिए हम लोग द्वंद्व समास की बात कर रहे थे, द्वंद्व समास। देखिए दोस्त, आप द्वंद्व समास की बात कर रहे थे। द्वंद्व समास के क्या, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। क्या अभी तक हम लोग जानते हैं द्वंद्व समास, लेकिन अब इतना जानते हैं, जब और डीपली क्वेश्चन आपसे बनाएगा, पूछेगा इनमें से कौन से द्वंद्व समास के भेद, तो द्वंद्व समास कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। क्या होते हैं 3, पहला क्या है इतरेत समास, कौन इतरेत समास, दूसरा कौन सा समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा क्या था वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो बात करते हैं हम लोग द्वंद्व समास के भेद की बात करते हैं, द्वंद्व समास की भेद की बात करते हैं। क्या भेद की बात करते हैं, द्वंद्व समास के भेद। देखिए दोस्त, द्वंद्व समास की भेद की बात करते हैं तो कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने, 3। कितने होते हैं, 3। अब पहला इसमें हम लोग बात करते हैं, पहला आपका क्या इतरेत, क्या इतरेत, इतरेतर। क्या दोस्त इतरेतर समास कौन सा है, पहला की बात करते हैं हम लोग, क्या इतरेतर, क्या है इतरेतर। पहला बात करते हैं इतरेतर द्वंद्व समास, क्या है इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरे की बात करते हैं हम लोग, दूसरा क्या है दोस्त, दूसरा हमारा क्या है समाहार, समाहार द्वंद्व समास। तीसरे की बात करते हैं हम लोग, तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हमारा, तीसरा क्या हमारा है, तीसरे की बात करते हैं क्या हो जाएगा वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक वैकल्पिक द्वंद्व समास।
देखिए दोस्त, अब यहां से क्वेश्चन और डीपली जब देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं क्वेश्चन बनाता, लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा, देखिए अब द्वंद्व समास कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के उपभेद की बात करें 3, क्या होता है? पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा क्या है? समाहार द्वंद्व समास, तीसरा क्या है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब देखिए इतरेतर द्वंद्व समास क्या होता है? ऐसे द्वंद्व समास जिसमें और समुच्चय वादक का लोप हो। कहने मतलब ऐसे द्वंद्व समास, बात करते हैं ऐसे द्वंद्व समास जिस समासिक पद में समासिक पद में आपको यही याद कर लेना, और समुच्चय बोधक, कहने मतलब यही और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो। क्या लोप हो? देखिए दोस्त, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, अभी आगे इसको नोट कर देंगे। क्या? समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो, लोप हो और दोनों पद समान महत्व रखते हो, देखिए दोस्त, आपको यही समझना है। देखिए अब क्या है, जैसे द्वंद्व समास के 3 भेद होते थे। पहला क्या? इतरेतर द्वंद्व। देखिए लिखा क्या? ऐसे द्वंद्व समास जिसमें समासिक पद, ऐसे द्वंद्व समास जिस समासिक पद में, पद यहां में कर दीजिए, जिस समासिक पद में क्या हो? और समुच्चय बोधक का लोप हो और दोनों पद क्या आपस में महत्व रखते। कहने मतलब ऐसे, देखिए ऐसे दो शब्द क्या हो जिसमें दोनों का क्या समान महत्व, और उनका जब हम लोग विग्रह करें उनके बीच क्या और समुच्चय बोधक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए। जैसे आपसे कह दें, जैसे बात करें दोस्त, जैसे हम करें माता पिता, इसी तरह हम लोग करें भाई बहन, इसी तरह हम लोग करें रात दिन, इसी तरह हम लोग बात कर देते हैं, इसी तरह हम लोग बात करते हैं इसी तरह। देखिए अब दोस्त, अब को यही समझना, कहने मतलब देखिए ऐसे द्वंद्व समास जिस समासिक पद में और समुच्चय बोधक का लोप हो और दोनों पद क्या होते आपस में क्या हो महत्व रखते हैं। जैसे राधा कृष्णा, जैसे आप लोग और कह सकते हैं राधा कृष्ण, इसी तरह हम लोग कह सकते हैं सीताराम। अब देखिए दोस्त, अब यही आपको समझना, ऐसे द्वंद्व समास जिस समासिक पद में और, कहने मतलब उनका क्या विग्रह करने पर और समुच्चय बोधक का लोप हो और दोनों पद आपस में क्या समान, मतलब दोनों महत्व रखते हो, दोनों का समान महत्व हो। आपको यही रख, देखिए पहला दोनों पद क्या समान महत्व रखते हो और उनके बीच क्या हो योजक का क्या लोप हो। अब देखिए दोस्त, जैसे माता पिता की बात हम लोग करते हैं, बताएं माता पिता जब आप लोग विग्रह करेंगे, क्या जब विग्रह करेंगे हम लोग करेंगे माता और पिता। बता दोस्त, अब देखिए विग्रह करने पर क्या हुआ, जो आपका यही क्या है और क्या है समुच्चय बोधक अव्यय है। कहने में तो दो जोड़ को क्या, दो शब्दों को जोड़ और दोनों क्या है ये बताया आप लोग सिर्फ माता लिख देंगे क्योंकि दोनों का क्या समान महत्व है। कहने पर माता भी उतना महत्व और पिता भी, दोनों पद जो क्या होते हैं समान महत्व रखते हैं। इसी तरह हम लोग बात करते हैं भाई बहन, तो कहने का मतलब क्या आप लोग कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे भाई, क्या कहेंगे दोस्त, हम लोग कह देंगे भाई और बहन। इसी तरह देखिए, इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या दिन रात, तो हम लोग क्या करेंगे दिन और रात।
अब देखिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए राधा कृष्ण हम क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे राधा और कृष्ण। देखिए इसी तरह नेक्स्ट की बात करते हैं, सीताराम हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे सीता और राम। क्या दोस्त समझ में, आशा करते समझ में आया होगा। देखिए दोस्त कुछ नहीं करना, याद रखिए कि इन दोनों मतलब इनका जब आप लोग विग्रह करेंगे उनके बीच क्या योजक चिन्ह, सॉरी उनके बीच क्या और समुच्चय बोधक का क्या करें मतलब लगा देते हैं। जब उनका हम लोग विग्रह करें मतलब इन दोनों के बीच क्या है और समुच्चय बोधक का लोप होगा तथा दोनों पद करें मतलब जिसमें दोनों पद क्या होते हैं आपस में समान महत्व, मतलब जितना राधा का महत्व होगा उतना कृष्ण को होगा, जितना माँ का है उतना पिता का, जितना भाई का है दोनों का क्या होता है समान महत्व होता है। किसी का कम बैलेंस मतलब ना तो ज्यादा ना तो कम होता है, दोनों क्या होते हैं समान क्या महत्व रखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्त अब इसी में हम लोग दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या था ना समाहार द्वंद्व समास। दूसरे की बात करते क्या था, समाहार द्वंद्व समास। देखिए दोस्त समाहार द्वंद्व समास की बात करते हैं, इसमें पहला पद देखिए इसमें पहला पद का अर्थ पूर्ण रखने के लिए इसमें पहले पद का अर्थ पहले कर दीजिए दोस्त, इसको आप लोग पहले कर दीजिए। इसमें पहले पद का अर्थ पूर्ण करने के लिए इसमें पहले पद का अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरे पद का प्रयोग किया जाता है तथा इससे पूरे, अब देखिए समूह मतलब पूरे समूह का बोध हो। देखिए दोस्त इसको बहुत बारीकी समझना है, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाया। देखिए लिखा है इसमें पहला पद क्या अर्थ, इसमें पहले पद का अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरे पद का प्रयोग किया जाता है तथा इससे पूरे समूह का बोध होता है। देखिए दोस्त समझने की बात है, कहने मतलब एक शब्द जब लिख दिया जाए उसके पहले शब्द के अर्थ को पूर्ण करने के लिए कोई और शब्द जब उत्तर पद लिख दिया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं समाहार कहते हैं, और उससे क्या होता है पूरे जात, जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे आप लोग कहना दाल रोटी, ये बताइए ठीक है। जैसे आप लोग जैसे बात करते हैं अब समझने की कोशिश कीजिए दोस्त, जैसे हम लोग क्या कहते हैं दाल, ये बताएं अब दाल के साथ अब क्या, अब दाल के साथ क्या होता है, कहीं दाल रोटी खाया है, तो अब समझिए कह मतलब वह दाल रोटी खाया, तो इसका मतलब क्या है दाल रोटी खाया है, तो कह मतलब दाल के साथ साथ क्या है रोटी भी खाया है। तो पहले देखिए लिखा क्या, इसमें पहले पद का अर्थ पूर्ण करने के लिए दूसरे पद का प्रयोग किया। ये बताएं दाल रोटी खाया है तो रोटी, देखिए अब दाल रोटी खाया इसका मतलब क्या है दाल के साथ रोटी खाया है या रोटी के साथ दाल खाया है, तो पहले पद को पूर्ण करें दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वह जो खाया होगा वो क्या है दाल रोटी कहने मतलब अन्य सभी ना भोजन सामग्री खाया होगा, भोजन सामग्री खाया होगा। कहने का मतलब ये है दोस्त, कहने का मतलब ये है कि जब एक अर्थ दूसरे शब्द के मतलब ना आप समझ पाए ऐसे याद कर लीजिए एकदम आसान। कहने मतलब जब एक शब्द के साथ दूसरा शब्द बोला जाए और पहला शब्द तभी अर्थ कंप्लीट देगा जब दूसरे शब्द को हम लोग लिखे। सिर्फ हम कह रहे हैं दाल
दाल बताओ कुछ होता नहीं, लोग कहते हैं भैया दाल रोटी खाया है, क्या दाल रोटी खाया। इसी तरह हम लोग कुछ और शब्द की बात करते हैं, इसी तरह आप लोग इसी तरह आप लोग और कुछ शब्द की बात करते हैं हम लोग, जैसे आप लोग तो घर द्वार, क्या कहें घर द्वार छोड़ दिया है, घर द्वार। इसी तरह आप लोग कहते हैं गाय भैंस, कहें गाय भैंस। इसी तरह हम लोग बात करते हैं, इसी तरह और नेक्स्ट एक शब्द की बात करते हैं दोस्त, इसी तरह हम लोग कहें नाक कान, नाक कान। अब यही समझना है दोस्त, कहने मतलब एक शब्द का अर्थ पूरा करने के दूसरे शब्द का प्रयोग। अब देखिए कहते हैं घर द्वार छोड़ दिए, इसका मतलब वह क्या, घर को, द्वार को, भाई बहन, माता पिता, क्या सबको छोड़ दिया। कहने मतलब वह पूरे, देखिए एक शब्द का अर्थ कंप्लीट करने दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो पूरे समूह, कहते पूरे समूह। जैसे आपसे कोई कहते ओ भैया घर द्वार छोड़कर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ, घर के साथ घर छोड़े होंगे, द्वार छोड़े होंगे, माता पिता पत्नी भाई बच्चे सबको, क्या सबको छोड़ दिए होंगे। उससे क्या होता है समूहार, मतलब समाहार का बोध होता है, जिसे हम लोग देखिए वही क्या पूरे समूह का बोध होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो क्या हुआ, घर को द्वार, घर द्वार मतलब आपको क्या घर को द्वार को, और भाई बहन माता पिता, कहने मतलब सभी को, आदि सभी को क्या किया होगा, आदि सभी को छोड़कर चल दिया होगा। इसी तरह जैसे गाय भैंस जैसे आते हैं, जब देखिए जब गांव में जानवर खरीदने में क्या कहते हो, गाय भैंस बिकाऊ है, तो कहने मतलब क्या है, गाय भैंस बकरी सुगर जितने भी जानवर हो सब, कहने मतलब ऐसा नहीं सिर्फ वो गाय के लिए आता है, कहने मतलब वो आता है पूरे जात, मतलब चाहे गाय हो चाहे भैंस, पूरे जात मतलब गाय। अब बताए कोई गाय के लोग आते तो कहते हैं गाय भैंस, कहने मतलब इसका ये है कि वह गाय को भी उसी तरह भैंस को आदि सभी जानवर को के लिए क्या किया होगा, आया होगा। तो कहने मतलब एक अर्थ को कंप्लीट दूसरे अर्थ का प्रयोग किया जाए, दूसरे सॉरी एक शब्द मतलब पहले शब्द को कंप्लीट करें, उसके अर्थ को पूरा करने के लिए दूसरे शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है, और उससे क्या होता है समूह, पूरे समूह का बोध होता है। अब इसी तरह देखिए नाक कान, कहें भैया वो क्या होता है, कहता है वह अपना नाक कान खोल कर रखता है, कहने मतलब इसका मतलब यह है कि वह नाक कान आंख सब चीज को क्या एकदम सावधान रखता है, मतलब साफ सुथरा रखता है। तो कहने ये पूरे जात का स्वभाव, कहने मतलब इसका ये हो जाएगा वह नाक को भी, नाक कान मतलब दाढ़ आदि सभी अंगों को, आदि सभी अंगों को। समझा क्लियर, आशा करते स्क्रीन शॉट लेना दोस्त, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्त तीसरे की बात करते हैं हम लोग, क्या तीसरे की बात करते हैं। देखिए तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तीसरे की बात करते हैं हम लोग, वैकल्पिक द्वंद्व समास। देखिए दोस्त ऐसे द्वंद्व समास जिसमें दो विकल्प मतलब या तो नहीं तो ऐसे आप लोग कह दीजिए। देखिए ऐसे द्वंद्व समास जिसमें या समुच्चय बोधक का प्रयोग किया जाए, ऐसे द्वंद्व समास जिसमें या समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाए, और आपको क्या विकल्प के रूप में या तो आप ए करो या तो ए करें, मतलब आपके पास क्या दो ऑप्शन है, आपके पास दो विकल्प रहे, चाहे आप ए करो या तो ए। तो देखिए हम लोग इसको अभी क्लियर कर देते हैं, जब लिखेंगे तभी क्लियर हो जाए। कहने होता है आपको कह सकते हैं ऐसे समासिक पद, ऐसे समासिक पद जिसमें या समुच्चय बोधक अव्यय का
लोप हो और विकल्प का भाव प्रकट हो। देखिए दोस्त समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वैकल्पिक द्वंद्व समास लिखा क्या है, ऐसे समासिक पद जिसमें या कहने मतलब क्या, जिसमें या समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो और विकल्प का भाव प्रकट करना। आपके पास क्या हो, विकल्प हो। जैसे आप लोग कहते हैं या तो रहो या तो जाओ, या कहने तो उसमें जब आप लोग क्या उसका विग्रह करेंगे उसमें या क्या, या जो समुच्चय बोधक का प्रयोग कर दिया जाता है, क्या समुच्चय बोधक का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं क्या कहते हैं, बुरा भला। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे कहते हैं, जैसे हम बात करते हैं क्या, बुरा भला, उसी तरह हम लोग का थोड़ा बहुत। कैसे आप लोग क्या कहते हैं, बुरा भला। इसी तरह हम लोग कहते हैं थोड़ा बहुत। इसी तरह और कुछ शब्द हम लोग ले सकते हैं, बुरा भला थोड़ा बहुत। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं ऊंचा नीचा। क्या क्या हम लोग कहते हैं, ऊंचा नीचा। इसी तरह हम लोग कह सकते हैं, इसी तरह हम लोग कह सकते हैं दोस्त क्या, ऊंचा नीचा। इसी तरह कुछ शब्द कह सकते हैं छोटा बड़ा। क्या, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा। देखिए दोस्त अब आप लोग ना समझ पाए, एक ऑप्शन आप लोगों का कहने मतलब वैकल्पिक क्या होता है, वैकल्पिक में क्या होता है, दोनों शब्द आपस में क्या विशेषण का भाव रखते हैं। दोनों शब्द क्या होते हैं, विशेषण का, दोनों शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग आसान तरीका न समझ पाए, दोनों शब्द आप लोग सीख सकते हैं, दोनों समासिक पद, दोनों समासिक पद विशेषण का अर्थ रखते हैं। देखिए दोस्त आपको ना समझ, आप लोग इसको समझ ले, नोट है। जैसे आप लोग देखिए ना, कुछ लोग बच्चे समझ पाते हैं, तो देखिए वैकल्पिक क्या, इसमें दोनों कैसे है, बुरा भला। अब देखिए आपका जब इसका विग्रह करेंगे आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे बुरा या भला, या भला। इसी तरह देखिए थोड़ा बहुत कहेंगे, थोड़ा कहीं थोड़ा या बहुत, क्या कहेंगे, इसका कह देंगे थोड़ा या बहुत। इसी तरह देखिए, इसी तरह ऊंचा नीचा करेंगे, ऊंचा नीचा कहेंगे ऊंचा या नीचा, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। ऐसा करिए ऊंच नीच कर दिए दोस्त, ऊंचा नीचा ना करिए, ज्यादा बेटर है। क्या, ऊंच नीच कर दीजिए, क्या ऊंच नीच, या ऊंचा नीचा भी होता है लेकिन ऊंच नीचा, ऊंचा या नीचा कहें, ऊंचा या नीचा। इसी तरह आप लोग क्या, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा। देखिए दोस्त ना समझ आप लोग ऐसे देखिए विशेषण, आप लोग देखिए कैसा है, कैसा है, कहीं बहुत बुरा है तो कैसा है, बुरा। कहते विशेषण, जो वैकल्पिक वाले द्वंद्व समास होते हैं उसमें दोनों शब्द प्राय क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। दोनों शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं बुरा भला, कैसा है, बुरा है। इसी तरह देखिए फिर देखिए ऊंचा नीचा, कैसा है, ऊंचा है, कैसा है, नीचा है। इसी तरह देखिए थोड़ा बहुत, कितना, देखिए विशेषण लगना हम लोग क्या, कितना लगाते हैं या क्या, कैसा लगाते हैं, कितना, थोड़ा या बहुत। इसी तरह क्या, छोटा कैसा है, छोटा या बड़ा। कहने मतलब यह कि द्वंद्व समास में क्या होते हैं, दोनों शब्द क्या होते हैं, विशेषण का अर्थ रखते हैं। तो डियर स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए दोस्त, यहां तक द्वंद्व समास हुआ था। द्वंद्व समास हम क्या भेद नहीं पढ़े, तो द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं, तो पहला देखिए क्या इतरेत है, क्या इतरेतर है, पहला क्या इतरेतर है, दूसरा क्या है समाहार है, और चौथा तीसरा क्या है, तीसरा वैकल्पिक है। हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। देखिए पहला क्या था, द्वंद्व समास का पहला भेद क्या इतरेतर था, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। देखिए उसके बाद समाहार द्वंद्व समास था, आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए तीसरा क्या वैकल्पिक था, इसको भी आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए बहुब्रीहि समास। देखिए दोस्त बहुब्रीहि की बात करते हैं, लिखा क्या है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है लेकिन एक विशेष अर्थ रखता है। देखिए दोस्त अब समझने को, देखिए बहुब्रीहि समास ऐसे समास जिसमें कोई पद प्रधान ना हो बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए दोस्त आपको एकदम आसान तरीका बता दे, जितने भी भगवान मतलब जितने भी ईश्वर देवी देवता के पर्याय होते मतलब पर्यायवाची होते, वो पर्याय क्या होते बहुब्रीहि, मतलब ऐसे देखिए ऐसे समासिक पद जिनका एक विशेष अर्थ हो जाए, जैसे एक विशेष अर्थ हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर सुनिए, मतलब ऐसे समास जिसमें कोई पद प्रधान ना हो तथा कोई तीसरा या अन्य कोई तीसरा पद प्रधान, उसे हम लोग क्या कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। अर्थात जितने भी पर्याय देवी देवता के होते हैं हमारे क्या होते हैं बहुब्रीहि समास होते हैं। क्या होते हैं बहुब्रीहि समास होते हैं। देखिए लिखा क्या है, अर्थात करके क्या है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें क्या तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, अब देखिए जैसे हम लोग कहते हैं गजानन, जैसे हम लोग कहते हैं गण, जैसे आप लोग कह सकते हैं आते हैं जिस तरह हम लोग कहते हैं पीताम्बर। देखिए दोस्त पीताम्बर। इसी तरह हम लोग बात करते हैं गजबदन, गज। इसी तरह हम लोग बात करते हैं नीलकंठ, नीलकंठ। इसी तरह हम लोग बात करते हैं त्रिलोचन। इसी तरह हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज। इसी तरह हम लोग बात करते हैं दशानन, दशानन। इसी तरह हम लोग बात करते हैं खगेश, इसी तरह हम लोग बात करते हैं क्या खगेश। इसी तरह हम लोग बात करते हैं पीताम्बर हो गया, गजानन, नीलकंठ, त्रिलोचन हो गया, दशानन हो गया, क्या दशन। इसी तरह लंबोदर कह सकते हैं, क्या दोस्त लंबोदर, लंबोदर, क्या लंबोदर। इसी तरह बहुत मतलब जितने भी पर्याय क्या जितने भी देवी और देवता के पर्याय होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो पर्याय क्या होते हैं, वे हमारा प्राय क्या होते हैं। इसी तरह हम लोग प्रधानमंत्री पंकज कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। इसी तरह हम लोग पंकज कह सकते हैं, पंकज। चलिए दोस्त हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पीताम्बर, अब जब इसका आप लोग विग्रह करेंगे, आप लोग क्या कहें पीला है अंबर, क्या पीला है अंबर। अर्थात क्या इसका, देखिए आप लोग इसका जब विग्रह करें क्या लिखेंगे, पीला है अंबर, पीला है, पीला है अंबर। अर्थात क्या है, अर्थात आप लोग किसका पीला अंबर। अर्थात अब देखिए विष्णु की पीताम्बर किसकी पर्याय है, अब आप अर्थात कृष्ण। देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं सर जी नहीं, देखिए पीला है अंबर अर्थात किसको हम लोग कहते हैं कृष्ण। देखिए इसमें क्या कोई पद प्रधान नहीं लेकिन उसका क्या एक विशेष अर्थ होता है। इसी तरह देखिए गजबदन, गजबदन हम लोग क्या गणपत कह सकते हैं, गजबदन मतलब गज हाथी जैसे, देखिए गज मतलब हाथी जैसा बदन, गज जैसा बदन, बदन मतलब शरीर, क्या दोस्त शरीर। अर्थात हम लोग क्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं गणेश, जिसका पर्यायवाची क्या है गणेश, अर्थात गणेश। इसी तरह देखिए इसी तरह नीलकंठ, नीला है कंठ, क्या नीला है कंठ। अर्थात क्या कहेंगे हम लोग, अर्थात शंकर, शंकर। इसी तरह देखिए दोस्त, इसी तरह त्रिलोचन, तीन है लोचन, तीन है लोचन, तीन है लोचन।
अर्थात क्या है होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकर। तीन है लोचन अर्थात कौन, शंकर। इसी देखिए चतुर्भुज, चार है भुजा, चार है भुजा अर्थात आप लोग क्या कहेंगे, जिसको अब आप लोग क्या कहते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं विष्णु, विष्णु, विष्णु। इसी तरह दशानन, 10 है आनन, 10 है, 10 है आनन अर्थात, अर्थात किसका कहेंगे, कहेंगे मतलब रावण, रावण। इसी तरह देखिए अब आपको समझना है दोस्त, आपको अच्छी तरह से इनको क्या कर देना है, अच्छी तरह से क्या कर देना, रट लेना है। देखिए आपको बहुत विशेष बात नहीं, अभी आपको ट्रिक बता दिया जाएगा। आपको देखिए जितने भी देखिए देवी देवता पर्याय होते, अब देखिए खगेश मतलब खग का ईश, देखिए खग है ईश, खग मतलब खग का ईश, खग का ईश। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गरुड़, क्या, गरुड़, गरुड़, खगेश का इसका गरुड़। इसी तरह लंबोदर, लंबा है उदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स क्या होता है दोस्त, पेट होता है, जिसको हम लोग क्या, वही गणेश। देखिए इसी तरह प्रधान, प्रधान में जो प्रमुख हो, मुख्य है प्रधान, प्रधान में, प्रधान में प्रमुख है अर्थात प्रधानमंत्री। उसके पंकज मतलब, पंख मतलब होता है उत्पत्ति, सॉरी पंख मतलब कीचड़ में जन्मा, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, कीचड़ में जन्मा अर्थात क्या होगा, और कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात क्या होगा, कमल, कमल। पंख मतलब होता है दोस्त कीचड़, क्या होता है, कीचड़ मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला अर्थात क्या कर देंगे, कमल, क्या, कमल। अब देखिए दोस्त आपको कहने मतलब ये है कि जो बहुब्रीहि समास, क्या, जो बहुब्रीहि समास होते हैं उनका देखिए कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन ये क्या, एक विशेष अर्थ होता है। आप लोग एकदम आसान तरीका कहने मतलब ऐसे शब्द जिनका कोई पर्याय होता है, मतलब किसी भी शब्द का और पर्याय कोई शब्द लिखा गया है तो डिफिनेटली पूरी तरह से श्योर हो जाइए आप लोग को क्या होगा, बहुब्रीहि समास। देखिए अब आप लोग जैसे खगेश किसकी पर्यायवाची है, गणेश की है, सॉरी गरुण की है, तो जब गरुण की है तो इसका मतलब पर्याय है। लंबोदर किसका है, गणेश का है। प्रधानमंत्री, प्रधान में जो प्रमुख हो, कि पंकज किसका पर्याय है, कीचड़ का है, सॉरी कमल का है। उसी तरह पीताम्बर किसका पर्याय है, कृष्ण का है। गजबदन गणेश का है। नीलकंठ शंकर जी का है। त्रिलोचन शंकर जी का है। चतुर्भुज विष्णु जी का है, विष्णु जी का है। इसी तरह दशानन रावण। कहने ऐसे समास जिनका पर्याय, पर्याय के सेंस में प्रयोग किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या दोस्त, बहुब्रीहि समास करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले सकते हैं। देखिए दोस्त अब तत्पुरुष समास, देखिए अभी तक हम लोग क्या तत्पुरुष समास को छोड़े थे, अब आते हम लोग वहां तत्पुरुष समास पढ़कर तब इसको समझते हैं, ताकि आप लोग क्या अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आते हैं तत्पुरुष समास की बात करते हैं। देखिए अब तत्पुरुष समास लास्ट पर आ जाता है। देखिए दोस्त सबसे पहले देखिए द्विग समास, पहले आप लोग वहां एग्जाम में गए तो आपसे पहले देखिए कौन कौन विकल्प वहां आया। जैसे आप द्विग की बात करें, द्विग में क्या होता है, द्विग में हम बोले भैया कहीं भी संख्या दिख जाए, कोई भी द्विग ऐसे द्वि दो, द्वि में क्या है, द्वि मतलब की संख्या होती, कहीं भी किसी भी शब्द के साथ संख्या दिख जाए प्लस उसे क्या समूहार या समाहार का वो तो हमारा क्या होता है, द्विग समास होगा। द्वंद्व क्या होता है, कहते हुए हमारे प्रतिद्वंदी खिलाफ कहते हैं, जहां दो शब्द आपस में विपरीतार्थक प्रयोग के उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। उसके बाद कर्णधारे की बात करते हैं, क्या कर्णधारे की बात करते हैं। कर्णधारे में क्या होता है, इसमें एक शब्द क्या होता है, विशेषण होता है, दूसरा क्या विशेष, मतलब एक शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द क्या संज्ञा होता है, वहां क्या होता है कर्णधारय समास होता है। उसके बहुब्रीहि मतलब जितने भी पर्यायवाची जितने भी पर्याय होते हैं हमारे क्या बहुब्रीहि समास। जब दोस्त हम लोग 3 या 4 पहचान लेंगे, जो नहीं पहचान पाएंगे हम लोग क्या कर देंगे, तत्पुरुष समास लगाकर चले आएंगे। फिर समझिए
अव्ययी में पहला पद क्या अव्यय होता है, जिसका पहला पद क्या होता है अव्यय, करने मतलब जिसका हो आ, अनु, प्र, प्रति, बे, भर, उप, सब, उसके बाद हाथ है, एक शब्द दो बार है, उसे क्या होता है अव्ययी भाव समास होता है। तो आप लोग ऐसे याद करें, वहां कौन सा नहीं हो सकता, पहले अच्छी तरह सब लोग याद कर लिए कौन सा हमको याद है, क्योंकि 3-4 याद होगा। अव्ययी जिसका पहला पद क्या हो अव्यय हो, क्या अव्यय हो, उसे हम लोग क्या अव्ययी भाव समास कहते हैं। ना समझ में आए तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, चाहे कोई जेंड, चाहे कोई पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उसको रख कर वाक्य में से प्रयोग कर दीजिए और कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका क्या अव्ययी भाव। जैसे हम लोग प्रतिदिन कहते हैं ना, जैसे वह देखिए गीता प्रतिदिन जाती है, गीता प्रतिदिन जाती है, उसके बाद कहते हैं राम प्रतिदिन जाता है। ये बताया प्रतिदिन कोई परिवर्तन हुआ नहीं, परिवर्तन कहने मतलब ऐसे शब्द जिसे लिंग वचन कारक के आधार पर ना बदला जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं अव्ययी कहते हैं। तो पहले आप लोग अव्ययी भाव रट लीजिए। द्विग मतलब कहीं संख्या दीजिए, द्विग, द्वंद्व क्या होता है आपस में विपरीतार्थक होते हैं। कर्मधारय की बात करते क्या, कर्मधारय की बात करते क्या, कर्मधारय की बात करते जिसमें पहला शब्द क्या होता है विशेषण होगा, एक विशेषण होगा, दूसरा क्या होगा संज्ञा होगा। आते हैं तत्पुरुष समास और आखिरी देखिए लिखा क्या है, इसमें उत्तर देखिए इसमें उत्तर पद अर्थात दूसरे पद प्रधान होते हैं। यहां ब्रैकेट में इसमें उत्तर पद अर्थात दूसरे पद प्रधान होता है और दोनों पदों में विभक्तियों का लोप होता है। देखिए दोस्त मतलब ऐसे समास, ध्यान सुनिए, ऐसे समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और विभक्तियों का लोप हो, कारक चिन्हों का लोप हो। फिर सुनिए, ऐसे समास जिसका उत्तर मतलब बाद वाला पद प्रधान हो तथा कारक चिन्हों का क्या हो लोप हो, क्या कारक चिन्हों का लोप हो। अब बताएं दोस्त कारक कितने होते हैं, कारक की बात करें, देखिए आप लोग कारक की बात करें, कारक कितने होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं 8 होते, क्या 8 होते। अब इसमें आपको याद रखना यह है कि कर्ता कारक, क्या कर्ता कारक प्लस आखिरी क्या है संबोधन, कहने मतलब कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर चाहे जिस कारक का प्रयोग भी उसका विग्रह करने पर और कारक दिख जाए वो आपका क्या होगा तत्पुरुष समास होगा। उसमें क्या कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया, कहने मतलब 6 कारक का प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे देखिए अभी आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए टाइपिस्ट महोदय यहां ला के रख दिए हैं। देखिए लिखा क्या है तत्पुरुष समास के भेद। देखिए दोस्त अभी वही बात, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं 8 होते हैं, सॉरी तत्पुरुष समास के कितने 6 भेद होते हैं, क्योंकि कारक के आधार पर तो 8 होते हैं, लेकिन उसमें हम बोले क्या है जब तत्पुरुष समास की बात करें इसमें क्या होता है आपका कर्ता कारक, कहने का मतलब कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी भी कारक क्या होते हैं तत्पुरुष के क्या भेद होते हैं, क्या तत्पुरुष के भेद होते हैं। देखिए पहला क्या है, पहले की बात करते हैं, क्या लिखा है द्वितीय तत्पुरुष, इसे हम लोग क्या कहते हैं कर्म, क्या कर्म तत्पुरुष, कर्म तो वही है। देखिए पहला हम लोग कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को लिए अपादान से अलगाव के संबंध काकी के अधिकरण में पर से संबोधन हे ओ अरे। तो कर्ता कारक को छोड़कर और संबोधन को छोड़कर जितने 6 कारक हैं मतलब द्वितीया से लेकर क्या इतना द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक के कारक क्या होते हैं इसमें तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। देखिए अब पहला क्या कह रहा है द्वितीया, देखिए द्वितीय तत्पुरुष ऐसे हम लोग क्या कहते हैं कर्म तत्पुरुष। देखिए लिखा क्या है को, देखिए अब देखिए माखन चोर चिड़ी मार तेल चट्टा गगनचुंबी। देखिए अब ना समझ आए काम को करने वाला। अब देखिए अब जैसे आपको माखन चोर कोई पूछे कौन सा समास, देखिए वहां पूछे माखन चोर माखन को चोरी करने वाला, जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे माखन चोर का तो हम लोग लिखेंगे माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। अब बताएं दोस्त अब माखन को चुराने वाला
क्या है यहाँ को है, तो वही बात है। देखिए द्वितीय कर्म कारक क्या, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक किसका प्रयोग किया था, को का। तो देखिए माखन को चुराने वाला, तो आप लोग एकदम आसान तरीका याद के लिए, कोई काम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, तत्पुरुष। देखिए देखिए काम कौन करता, पुरुष ही करता ना, कोई भी काम करने वाला वो कौन सा उदाहरण होगा, तत्पुरुष के उदाहरण होंगे। देखिए इसी तरह माखन चोर, इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्या है, चिड़िया मार। अब चिड़िया कौन मारेगा, चिड़िया को मारने वाला, मतलब कोई भी एक्शन करने वाला व्यक्ति किसका उदाहरण होता है, तत्पुरुष का उदाहरण होता है। एकदम शॉर्ट ट्रिक याद के लिए, कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होगा, तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष पुरुष मतलब व्यक्ति होता है, काम करने वाला कौन होता है, पुरुष ही होता है ना, तो तत्पुरुष का उदाहरण सबसे आसान तरीका। फिर देखिए इसी तरह देखिए तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला, तो एक्शन किया मतलब क्रिया को करने वाला व्यक्ति क्या होता है, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो। इसी तरह देखिए गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। क्लियर दोस्त, पहला आशा करते हैं पहला क्लियर हो गया होगा। दूसरे की देखिए, अब दूसरा कर्म तृतीया की बात करते हैं। देखिए तृतीया क्या है, करण कारक, जिसके होता है से द्वारा, क्या से द्वारा, क्या होता है से द्वारा, एक के द्वारा, के द्वारा। देखिए दोस्त अब आपको समझना है, देखिए कोई भी व्यक्ति हुआ मतलब कोई भी कार्य को करने वाला और व्यक्ति का प्रतीक हो रहा है, मतलब संकेत कर रहा, वो तत्पुरुष का उदाहरण होगा। एकदम आसान, तत्पुरुष काम को करने वाला। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, नेत्र, देखिए से या के द्वारा, यहां दोस्त यहां से यहां डाट करना चाहिए था, से या के द्वारा। ऐसा करिए, रुकिए इसको हम थोड़ा सा इरेज करके हम सही इसको बना देते हैं, क्योंकि टाइपिस्ट में होते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऐसा करिए, जाने दीजिए इसको, हम थोड़ा सा डार्क कर दें, आप लोग क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ करने का मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा से और द्वारा है, क्या है से और यहाँ क्या से है, मतलब अब देखिए क्या है, नेत्रहीन, मतलब अब इसका जब विग्रह करेंगे आप लोग, क्या विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, नेत्र से हीन, क्या लिखेंगे, नेत्र से हीन, कहने मतलब नेत्र से हीन। अब आंख से, अब देखिए क्या है, पद दलित, क्या करें, पद से दलित, क्या कर देंगे, पद से दलित। इसी तरह देखिए नेक्स्ट शब्द क्या है, तुलसी कृत हो जाएगा, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी की कृत, क्या लिखेंगे, तुलसी, तुलसी द्वारा ना रचित। तो कहने मतलब अब देखिए दोस्त, अब समझने की बात है। देखिए यहां कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ समझिए कैसे, मतलब जो करण कारक उसमें क्या होता है, से होता है, दे होता है, से के द्वारा होता है। तो देखिए इसमें क्या, नेत्र से हीन, पद दलित, पद से दलित, तुलसी कृत, समझा, आशा करते समझा। देखिए अब तीसरे की बात करते हैं, है तीसरा लेकिन चतुर्थी पुरुष। देखिए चतुर्थी क्या है, संप्रदान, जिसका मीन्स क्या होता है, को के लिए, मतलब को के लिए। अब आप समझ रहे, कोई भी स्थान सूचक आ जाए, स्थान सूचक, स्थान सूचक शब्द हमारे क्या होंगे, देखिए व्यक्ति सूचक शब्द तत्पुरुष समास, व्यक्ति सूचक शब्द तत्पुरुष समास, मतलब कार्य को करने वाला कोई भी शब्द होगा वो क्या होगा, तत्पुरुष समास हो। कोई भी स्थान सूचक शब्द होगा वो आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, क्या तत्पुरुष समास हो। देखिए क्या लिखा है, जैसे अब समझते हैं, देखिए सिप पढ़, रसोई घर, विधान सभा, शिक्षालय। ये दोस्त ये बताएं आप लोग, जब आप लोग ये बताएं, अब जैसे हम लोग का रसोई घर, रसोई घर किसे कहते हैं, स्थान सूचक है नहीं, मतलब रसोई मतलब जहां घर का खाना बनाया जाता है, रसोई घर मतलब जहां खाना बनाया उसे हम लोग क्या है, रसोई घर कहते हैं। इसी तरह देखिए विधानसभा, जहां विधान मतलब जो पार्लियामेंट, जो संसद होता है, वहां जो विधानसभा होता है, जो विधायक का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं। स्थान सूचक शिक्षा, जहां शिक्षा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, याद रखना, स्थान सूचक आपके क्या होते हैं, स्थान सूचक आपके क्या होते हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। चलिए पंचमी की बात करते हैं, क्या अपादान, अपादान क्या होता है, से या अलगाव, क्या होता है दोस्त, से या अलगाव। देखिए क्या होता है, से अलगाव से, देखिए क्या है, देखिए नेत्रहीन, अब यहाँ नेत्रहीन यहाँ भी कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए इसमें करना चाहिए। देखिए धनहीन, क्या होता है, अभाव,
देखिए दोस्त, अभी हम अभाव मतलब किसी चीज में अभाव हो जाए या कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी हो जाए, वहां हम लोग क्या कहेंगे, वहां हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष सॉरी अपादान के उदाहरण होते हैं। देखिए हम कहा धनहीन, धनहीन किसे कहते हैं, धन से हीन, धन से हीन कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा ना, जब कोई व्यक्ति होगा क्या होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, धनहीन। इसी तरह देखिए पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ से भटका हुआ कोई क्या होगा, व्यक्ति होगा ना, पथ से या तो हम भटकेंगे या तो आप भटकेंगे, कहते पथ से भटका हुआ व्यक्ति, वो भी व्यक्ति होगा। फिर देखिए दोष मुक्त, मतलब दोष से मुक्त, मतलब जिस पर दोष ना लगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, दोष मुक्त, मतलब दोष से मुक्त। इसी तरह देखिए नेत्रहीन, नेत्र से हीन मतलब नेत्र का अभाव, तो कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा ना। कहने में आसान, कोई व्यक्ति सूचक शब्द हो जाए, व्यक्ति को संकेत करने वाला, कोई स्थान सूचक शब्द हमारे क्या होते, तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। देखिए दोस्त नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या है, खष्टी तत्पुरुष जिसका संबंध कहते हैं। आप लोग काकी के नानी ने रारी रे, देखिए विद्या, अब देखिए गंगा जल, अब देखिए गंगा, अब इसका जब आप लोग विग्रह करेंगे क्या करेंगे, कहेंगे गंगा का जल। अब देखिए दोस्त आप समझेंगे, देखिए पहला हम बताएं, कोई भी कार्य को करने वाला व्यक्ति तत्पुरुष समास, कोई भी स्थान सूचक तत्पुरुष समास, कहीं भी संबंध दिखे, क्या दिखे, कहीं भी संबंध दिखे, वो आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। देखिए गंगा का जल, किसका जल, गंगा का, किसका जल, गंगा का, तो संबंध दिखा नहीं, तो गंगा का। इसी तरह देखिए अन्नदाता, अन्न का दाता, किसका दाता, अन्न का। इसी तरह देखिए राजभवन, स्थान सूचक भवन दिख जाए, बिना कहे तो देवालय, आलय दिख गया तुरंत मार दीजिए आप लोग टिक। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए सप्तमी पुरुष की अधिकरण क्या होता है, में पर के भीतर। अब देखिए वही बात है, अब समझने की बात करें, देखिए देखिए पुरुष सिंह, आप बीती स्वर्गवास कार्य दक्ष। देखिए कहने मतलब सप्तमी में होता अधिकरण, किस पर अधिकार, चाहे में दिख जाए, कहीं पर दिख जाए। देखिए अब आपको समझना है, जैसे में क्या होता है, मतलब किसी चीज में अंदर वो आपका क्या होगा, में हो जाएगा। पर की बात करें दोस्त, जैसे आपका क्या है, टेबल दिख जाए, कहीं पर हो जाए, क्या, ये पर हो जाए, इसको हम रेड कर दे रहे हैं, क्या, पर हो जाए। इसी तरह के भीतर, वही भीतर मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग घर के भीतर हैं, वो क्या होता है, घर के भीतर, मतलब किसी में, किसी पर, किसी के भीतर को संकेत करने वाले शब्द हमारे क्या होते हैं, तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। क्या होते हैं, तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। देखिए अब समझना है, पुरुष सिंह, क्या, पुरुष सिंह। अब देखिए पुरुष में सिंह, मतलब अब देखिए पुरुष में सिंह मतलब पुरुष में क्या हो, जो सिंह जैसा हो, पुरुष है, मान लीजिए पुरुष बना दे रहे हैं, जैसे यहां भैया गप्पू को बना दे रहे हैं, भैया गप्पू हैं। अब क्या है, क्या है, पुरुष है, लेकिन कैसे, पुरुष में क्या है, सिंह जैसे क्या है, योद्धा है, तो सिंह जैसा योद्धा पुरुष। इसी तरह देखिए आप बीती, आप पर बीती, तो पर आ गया, जो आप पर गुजरी वो क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा। इसी तरह देखिए स्वर्गवासी मतलब स्वर्गवासी, तो मतलब जो स्वर्ग चला गया उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्गवासी कहते हैं। इसी तरह कार्य दक्ष, कार्य में क्या, जो दक्ष उसे क्या कहते हैं, कार्य दक्ष कहते हैं। तो देखिए दोस्त आप लोग ना क्लियर हुआ तो आप लोग यही जो कॉन्सेप्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, एक कहीं भी दिख जाए तो आप लोग क्या जानिए, तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। देखिए कार्य को करने वाला, अब आप लोग ऐसे नोट लिख दीजिए, नोट लिख लेंगे। देखिए कार्य को करने वाला स्थान सूचक शब्द, स्थान सूचक शब्द ना, स्थान सूचक शब्द, कार्य को करने वाला स्थान सूचक शब्द का अभाव, अभाव का बोध कराने वाला, किसी मतलब अभाव, अभाव का बोध कराने वाले शब्द, कार्य को करने वाला स्थान सूचक शब्द तथा अभाव का, तथा अभाव लिख दीजिए ज़्यादा सही है, तथा
अभाव का बोध कराने वाले शब्द प्रायः तत्पुरुष के उदाहरण होते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण देखिए दोस्त, आपको ये समझ लेना है, कहने मतलब किसी भी कार्य को करने वाला और व्यक्ति पूछ रहा है तो जान जाइए वो हमारे क्या होंगे, तत्पुरुष के सम उदाहरण होंगे। कोई भी कार्य करने वाला व्यक्ति हो, कोई भी स्थान सूचक हो, जैसे रसोई घर, विद्यालय, शिक्षालय ना, उसके गौशाला, क्या गौशाला, ये सब हमारे क्या स्थान सूचक। किसी कार्य को करने वाला, जैसे पॉकेट मार, चिड़िया मार ना, धनुषधर, ये सब क्या होते हैं, जो भी मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति हमारे क्या होते हैं, तत्पुरुष। क्योंकि पुरुष मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति ही तो कार्य करेगा, तो जब व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो तत्पुरुष का समास होगा। कोई स्थान सूचक होगा वो हमारा क्या, तत्पुरुष समास होगा। किसी चीज में अभाव की कमी हो जाए या कोई चीज किसी चीज में हो, वो हमारा क्या, तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। आगे नेक्स्ट बात कर, देखिए लिखा क्या है, पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। देखिए दोस्त, यहां से क्वेश्चन खूब बनता है, यहां से क्वेश्चन बनना डेफिनेटली क्या है, श्योर है। इसमें एग्जामिनर ये पूछता है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, किस समास में पहला पद समास होता है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो देखिए कुल समास की बात करें कितने होते हैं, तो कुल समास की बात करते 6 होता है। अब आपसे कोई पूछ ले अव्ययी भाव में, अव्ययी भाव समास, बताएं दोस्त, अव्ययी भाव में समास में कौन सा पद प्रधान होता है, बताएं। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, आपको बताएं। अव्ययी भाव में क्या, पहला पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, देखिए पहला पद प्रधान होता है, पहला, इसमें आपको क्या देना है, पहला पद प्रधान होता है। चलिए दोस्त, अब इसी तरह समझना है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आपका क्या है, अब देखिए, अब आपको क्या, तत्पुरुष की बात करते हैं, क्या, तत्पुरुष। अब देखिए अभी हम ट्रिक बता देंगे, आप लोग भूलेंगे नहीं। तो तत्पुरुष की बात करें, इसमें कौन सा पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखिए दोस्त, यहां से क्वेश्चन श्योर है बनाएगा एग्जाम। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसी तरह देखिए तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में क्या क्या है हमारा, तीसरा क्या हमारा, द्वंद्व, क्या है, द्वंद्व समास। इसमें दोस्त बताना है, बताएं, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह हम लोग यहां थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ है स्थान, यहाँ इसी तरह हम लोग इसमें बात कर देते हैं, यहाँ आपका चौथा कर दे रहे हैं। इसमें देखिए अब तत्पुरुष हो गया, अब इसमें द्विग हो गया। अब आप देखिए द्विग में बताएं, द्विग समास में तो दोस्त द्विग में कौन सा पद प्रधान होगा, इसमें देखिए, इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद। इसमें क्या दोस्त, उत्तर पद, उत्तर पद। अब इसी तरह बहुब्री की बात करें, पांचवा क्या आपका बहुब्री है, क्या है, अव्यय हो गए, तत्पुरुष और द्वंद्व है, कर्मधारय। इसी तरह कर्मधारय की बात करते हैं, क्या, कर्मधारय। कर्मधारय में बताएं दोस्त, कर्मधारय में भी क्या होता है आपका, उत्तर पद प्रधान होता है, कौन, उत्तर पद। इसी तरह छठे की बात करते हैं, बहुब्री, क्या, बहुब्री। बहुब्री में बात करिए, इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद, या इसी में कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं।
कोई पद प्रधान नहीं। देखिए दोस्त, अब समझने की बात है, ये बताएं इसे यहाँ क्वेश्चन डिफिनेटली बनाएगा। अब आपको याद कैसे करना है बच्चे का, देखिए अव्ययी, ये बताएं जब आप लोग अव्ययी में देखिए आ क्या है, पहले है, तो अव्ययी में कौन सा, पहला। आ से देखिए आ पहले है, तो अव्ययी में पहला। आते देखिए तत्पुरुष, ये बताओ प्रधान कौन होता है, प्रधान गांव का क्या होता है, पुरुष ही होता है ना। अब तो भाई महिलाएं भी हो गई, पहले कौन प्रधान होता था, पुरुष। तो अब देखिए इसमें क्या है, तत्पुरुष में पुरुष कहाँ है, बाद में आया ना। तो देखिए आप लोग समझिए, देखिए तत्पुरुष, पुरुष कहाँ है, बाद में आया है, तो पहला तत् हो गया फिर पुरुष हो गया, तो तत्पुरुष में कौन प्रधान होगा, बाद वाला शब्द का, तत्पुरुष में कौन, बाद वाला। देखिए द्वंद्व, भैया जब युद्ध होती है दोनों बराबर होते हैं ना, ये बताइए जब प्रतिद्वंद होते, कहते हैं जब समान दोनों प्रतिद्वंदी होते, लड़ाई क्या होती, बराबर होती है, बराबर में टक्कर होती है, तो क्या होते हैं, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान हो जाएंगे। देखिए द्वंद्व, कहीं द्वंद्व है, द्वंद्व किससे होता है, दोनों से होता है। जब दोनों बराबर होंगे तभी लड़ाई होगी, कि एक बेचारा एकदम कमजोर, एक बेचारा एकदम ना 6 फीट का, तो कैसे होगा। तो द्वंद्व क्या होता है, समान होता है, प्रतिद्वंदी क्या होती है, समानता में होती, तो द्वंद्व समास क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। अब देखिए उसके बाद अब समझिए, तत्पुरुष के उदाहरण हमारे क्या है, द्विग और कर्मधारे हैं। तत्पुरुष में ही क्या हमारे द्विग आते हैं और क्या कर्मधारे आते हैं। जब तत्पुरुष का उत्तर होता है, द्विग और द्विग और कर्मधारे के भी क्या होते हैं, उत्तर होते हैं। और बहुब्री में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। फिर समझिए तत्, देखिए पहला अव्ययी आ खुद ही आप लोग करें, अव्ययी में कौन सा पद प्रधान होगा, पहला। अव्ययी की बात करें, अव्ययी में पहला। अब देखिए तत्पुरुष की बात करें, तत्पुरुष में आप लोग किसको करेंगे, तत्पुरुष, देखिए पुरुष कहाँ है, बाद में है, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रदान होता है। अब देखिए तत्पुरुष के ही तत्पुरुष के ही अंतर्गत कौन आते हैं, आपके द्विग आते हैं और क्या कर्मधारय। इसलिए जब वहां कोई पूछे मतलब समास के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो आपको कितना बताना है, 4 ही बताना है, क्योंकि तत्पुरुष में हम कर्मधारय को भी पढ़ते हैं और द्विग को ही पढ़ते हैं, इसलिए 4 ही भेद होते हैं। जब कुल पूछे तब आप लोग 6 बताएंगे। तो तत्पुरुष की बात करें, तत्पुरुष में कौन समास होता है, उत्तर। अब देखिए तत्पुरुष, आप लोग खुद ही कर रहे हैं, देखिए तत्पुरुष, तो पुरुष कहाँ है, बाद में आया ना, तो बाद में वाला क्या पद प्रधान होता है। इसी तरह देखिए द्वंद्व, जब द्वंद्व होगा, जब लड़ाई होती है किसमें, समान सब लड़ाई होती है ना, द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसी तरह देखिए अब ये दोनों क्या किसके उदाहरण हैं, तत्पुरुष के उदाहरण हैं। तो बहुब्री, कहीं बहुत लोग हैं, जब बहुत लोग हैं तो क्यों न प्रधान होगा ना भाई, जब बहुत लोग हैं इसमें किसको प्रधान बनाएंगे बताओ। जब गांव में बहुत से लोग लड़ जाए तो आप लोग किसको बने, कहे यार छोड़ा जाए दे, एक कम मिला जमाना तीसर के लोग जिता देते हैं। गांव में आप लोग जब बहुत से प्रधानी लोग लड़ते हैं क्या कहते हैं, बहुत लोग लड़ जाएंगे बिरादरी के लोग, कहे यार मारा एकदम क्या है, लोग खराब है, ऐसे करते तीसरे को बना देते हैं हम लोग, तीसरे को बनाते, जिसमें बहुब्री में क्या होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो दोस्त आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जो ना समझे कमेंट करके जरूर बता दिए। चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।